बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीप न्यूज़। दोस्तों, आपको जो हमारे आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके मुतालिक खबर देते चलें। जनरल आसिम पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत करने वाले तीसरे ISI के चीफ हैं। तहकीक से पता चला है कि जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट और इशफाक परवेज़ कियानी के बाद सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह अब पाक फ़ौज की क़यादत करने वाले इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के तीसरे डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। जनरल आसिफ, जो एजाज़ी शमशेर के फ़ाती भी हैं, वो 25 अक्टूबर 2018 से 16 जून 2019 तक ISI के 13वें डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। यहाँ तक कि इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और इन दोनों कोर कमांडर को रावलपिंडी ने ले लिया था। आपको मज़ीद बताते चलें, जिस वक्त इन्हें जुमेरात 24 नवंबर 2022 को इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया, जर्नल्स की फहरिस्त में आसिम सबसे सीनियर अफसर थे, जो बसूरत दीगर ताकतवर दफ्तर की चाबियां जीतने के अहल भी थे। अगर शहबाज शरीफ की क़यादत वाले मौजूद हुकूमत सीनियरिटी के असूल को मुस्बत अहमियत ना देते, लेकिन ये पहला मौका है जब मुस्लिम लीग नून ने आर्मी चीफ के ओहदे के लिए सीनियर तरीन जनरल का इंतखाब किया। मज़ीद बताते चले, माजी में नवाज शरीफ और शरीक के ने 5 आर्मी चीफ जनरल मुंतखब किए थे और इनमें से कोई भी सीनियर तरीन नहीं था। ISI के साबिक 2 डायरेक्टर जनरल्स को आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज करने के बाद जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट 12 अक्टूबर 1999 को सिर्फ चंद घंटों के लिए इस इस्तेहकाक से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके थे, जब इन्हें इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जो श्रीलंका से वापस आ रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क से गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। जनरल ज़ियाउद्दीन, जो अक्टूबर 1998 से 12 अक्टूबर 1999 तक ISI के सरबराह थे, के 2 साल तक कैद तन्हाई में रखा गया उन्हें, और वो फ़ौज के 3 तहकीकात का निशाना बनाया गया। ज़ियाउद्दीन के बाद नवंबर 2007 से नवंबर 2013 के दरमियान पाकिस्तानी फ़ौज की सरबराही करने वाले तीसरे ISI के चीफ जनरल इसहाक परवेज़ कियानी थे। ISI के सरबराह की हैसियत से जनरल कियानी 5 अक्टूबर 2004 से 8 अक्टूबर 2007 के दरमियानी फ़ैसले लेने की पोजीशन में थे। ताहम तहकीक से पता चला है कि 35 चीफ ऑफ स्टाफ में से कम से कम 4 जिन्होंने आज तक पाक फ़ौज की खिदमात की हैं, माजी में पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत कर चुके हैं। 18वें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर तकरीर की गई है। जनरल साहिर शमशेद मिर्ज़ा भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, जैसा कि जानते हैं कि इनके पेशे रू जनरल नदीम रज़ा थे। पाक फ़ौज ने चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ के बाद चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ सबसे ज़्यादा मरगूब ओहदे हैं और इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस दोनों ही बहुत अच्छी क़यादत हैं। 1985 से इस ओहदे पर 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल का तकरीर किया जाता है। माजी में 4 आर्मी चीफ जनरल आगा मोहम्मद याहिया 1997 से 1962, मिर्ज़ा असलम बेग जून 1980 से अक्टूबर 1985 तक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ नवाज़ और अप्रैल 1991 से अगस्त 1991 और लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर। आपको मज़ीद बताते चलें, तारीख के तौर पर ज़्यादातर आर्मी चीफ ने बुनियादी तौर पर अपने तन्हाई काबिल एतमाद मावैन को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कोर कमांडर 10X कोर के तौर पर मुकर्रर किया है। जनरल साहिर शमशेद मौजूदा कोर कमांडर 10X कोर के हैं। मुल्क की अक्सरी तारीख में झांकने से पता चलता है कि जब
سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کی جگہ نامزد کیا تھا۔ انہیں جنرل بٹ نے لیفٹیننٹ جنرل محمد اکرم کو CGS اور لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر کو کور کمانڈر 10 تعینات کرنے کے لیے اپنے پہلے اقدامات پاس کیے تھے، لیکن اس وقت سے پہلے ہی یہ حکم باقی فوج تک پہنچایا جاتا، جنرلز عزیز اور محمود نے وزیر اعظم کے حکم کو ان کی حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے پلٹنے کے اقدامات کیے۔ اس لیے جنرل پرویز مشرف غالب آ گئے۔ ایک اور چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد اکبر خان کو 1991 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش راولپنڈی سازش کیس کا مجرم قرار دیا گیا۔ انہیں جنرل طارق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انہوں نے کشمیر مہم کو متحرک کرنے، منصوبہ بندی کرنے اور اس کی قیادت کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 15 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی تھی، جن میں مختلف قسم کے میجر، لیفٹیننٹ جنرل اور کیپٹن موجود تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں، 18 ماہ کے مقدمے کی خفیہ کارروائی کے بعد میجر جنرل اکبر اور فیض احمد فیض دونوں کو مجرم قرار دے کر طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے دفاعی وکیل کا قابل ذکر بنگالی مسلم سیاستدان حسین شہید سہروردی تھے۔ جب 1997 میں سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سازش کرنے والوں میں سے اکثر کے لیے سزا کی معافی حاصل کی۔ جنرل اکبر نے بعد میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چیف آف نیشنل سیکیورٹی کے طور پر خدمات انجام دیں، اور یہ ان کی رہنمائی ہی تھی کہ پاکستانی فوج نے 1970 کی دہائی کے اوسط میں بلوچ شورش کو کچل دیا تھا۔ PTI رہنما یاسمین راشد کے کزن مرحوم جنرل اشفاق ندیم احمد بھی CGS تھے۔ وہ 2016 میں سینیورٹی لسٹ میں چیف آف دی جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات کے بعد دوسرے نمبر پر تھے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف مقرر کیا تھا۔ دوستو، اس جانکاری سے آپ کی نالج میں کتنا اضافہ ہوا؟ دوستو، اسی طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ڈیپ نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح ہر روز ہم دوسرے سے ملتے رہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور نئے اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔